ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं लाइन इफ्तिखार अहमद साहब, लीड फैकल्टी कंट्री हेड है आप ग्लोबल पीस एंड हारमनी फाउंडेशन यूके के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर जो आज का प्रोग्राम था हमारा मेलवन साहब के, जो अभी हम लोगों ने बनाई है, बर्थडे की है उनकी 145वीं, और आप लोग पुराने लायंस क्लब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। सिप्तान साहब से भी मेरी बात हुई थी, लायनिज़म के बारे में हमने थोड़ा सा पूछा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लायंस क्लब या जो ग्लोबल पीस है, अगर इसको हम में से कोई भी अगर है वो अगर ज्वाइन करना चाहता है, सबसे पहले तो लायंस क्लब का है, तो उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? मतलब ये कि इसके क्या प्रोसीजर होता है कि किसी लायंस क्लब से मिलना पड़ता है या हम अपना भी बना सकते हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है जो देखने वाले, क्योंकि लायनिज़म के बारे में अगर किसी को पता है तो कम पता है, और अगर नहीं पता तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो थोड़ा सा अगर आप बता दें। जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं थोड़ा अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहले लायंस क्लब की बात कर लेते हैं। जी कि लायंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है, इलिनॉइस में, और ये पूरी दुनिया में 210 कंट्रीज़ में इसके मेंबरान मौजूद हैं। वो 48,000 क्लब्स हैं ओवर दी वर्ल्ड, और तकरीबन ये कोई 1.5 मिलियन से ऊपर इसके मेंबर्स हैं। जी। तो इसका बेसिकली होता ये है जी कि इसकी मेंबरशिप लेने के लिए आप किसी भी लाइन मेंबर से रब्ता करें, वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देगा अपने क्लब में जी। क्योंकि हर एरिए का क्लब होता है, मुख्तलिफ जगहों पे क्लब बनाए जाते हैं। मिनिमम 20 मेंबर जहाँ भी हो जाएं उनका एक क्लब बन जाता है। उस क्लब का एक प्रॉपर आईडी होता है और उसका प्रॉपर एक नाम होता है। तो आप जो भी आपके नियर बाई एरियाज़ में कोई क्लब मीटिंग कर रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाई रिक्वेस्ट। आप लायंस क्लब से कहें, लायंस के मेंबर से कहें, तो वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। सही। अब लायंस क्लब कर क्या रहा है कि पूरी दुनिया में सोशल सर्विस कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहा है, कम्युनिटी के लिए जो भी बेनिफिट दे सकते हैं, चाहे वो आई साइट का इश्यूज़ हो, हेल्थ के इश्यूज़ हों, इसके अलावा सोशल इश्यूज़ हों, इसके अलावा वाटर के जो भी हों, तो उसमें वो सारा उनका साथ दे रहे हैं। और ये सारी कम्युनिटी ये पैसा इकट्ठा खुद करते हैं और कुछ लायंस क्लब हेल्प आउट करता है, तो ये सारा मिलके एक प्रोजेक्ट बन जाता है और वो उसको हम कैरी ऑन करते हैं। अब बात आ गई ग्लोबल पीस एंड हारमनी यूके की। मैं इसका कंट्री डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान के लिए। हमारा और हमारी चीफ़ एग्जेक्टिव है मोहतरमा आमरा शाह। वो लंदन बेस्ड हैं और उन्होंने वहाँ पे 3 केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, और इसके अलावा और भी बेशुमार सोशल सर्विस कर रही हैं। और हम यही काम इस्लामाबाद में भी करने जा रहे हैं और काफ़ी सारा काम हम कर चुके हैं। कई फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा चुके हैं, कई लोगों के और जो सर्विस हम दे सकते हैं, हम लोगों की बेहतरीन भलाई के लिए काम करने के लिए काफ़ी कुछ कोशिशें अपनी कर रहे हैं। अब ग्लोबल पीस एंड हारमनी की मेंबरशिप का भी यही तरीका है कि आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपको देख के आप विलिंगनेस जो है हम आपको मेंबरशिप उसकी दे देंगे। अब ग्लोबल पीस एंड हारमनी और लायंस क्लब का आपस में क्या लिंक है, तो उसके लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि लायंस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी लोकल NGO जो कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है, INGO, इंटरनेशनल NGO हो या लोकल NGO हो, आप उनको साथ जॉइंट वेंचर कर लें, उनके साथ अपने आप को MOU साइन कर लें अपना, ताकि आप मैक्सिमम कम्युनिटी के लिए काम कर सकें और मैक्सिमम कम्युनिटी में आपको अप्रोच मिल सके। तो उसके लिए भी ये हमने ये सोचा कि हम लायंस क्लब के साथ एक MOU साइन कर लें, ग्लोबल पीस एंड हारमनी और लायंस क्लब का, ताकि हम मिल के ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जैसे आपने बताया कि जो है ना कुछ काम जो है ना तो आप भी करते हैं, कुछ कम्युनिटी के साथ मिल के करते हैं, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि अगर क्लब के मेंबर नहीं हैं या आपके ग्लोबल पीस हारमनी के मेंबर्स नहीं हैं, अगर वो लोग करना चाहेंगे उनके इलाके में या उनकी आस पड़ोस या इर्द गिर्द कोई ऐसा काम है जो वो करवाना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा? क्या वो भी वो जाकर उन्हीं को बताएंगे जो उनके मेंबर्स हैं, उनको हम ढूंढेंगे कैसे? मतलब अगर मैं हूँ, मैं एक आम फैम इंसान हूँ, मैं किसी भी गली मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा कि मुझे जो अपने मसाइल हैं उनके लिए या अपनी जो इलाके की वेलफेयर उसके लिए काम करूँगा? जी इसमें मैं अर्ज़ करूँगा जी कि इसमें होता ये है कि आप अगर अपने इलाके में कोई काम करना चाहते हैं तो बेसिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो बुनियाद होती है वो 9 Ws पे होती है। यानी W1 के व्हाट, आप क्या करना चाहते हैं, W2 वेयर, कहाँ करना चाहते हैं, WA 3 नंबर वाई, क्यों करना चाहते हैं,
आगे W आ जाता है होम, कौन करेगा, यानी इस तरह ये पूरे 9 Ws की आगा ये बेस होती है, बुनियाद होती है किसी भी प्रोजेक्ट की मंसूबे की यूज़ करने के लिए। ठीक है सर। अब आप इस कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं, दाएं बाएं वहाँ पे कोई लायंस क्लब नीचे नज़दीक या GPH का कोई मेंबर या कोई ऑफिस नज़दीक नहीं है, तो उसमें आप ये करेंगे कि आप वो अपना इदारा जो अपना जो काम है, जो आपकी प्रायोरिटी है, उसको पहले डिफ़ाइन करेंगे जी। अपने करता धरता लोग या सरकर्दा लोग हैं जो आपकी सोसाइटी के या उस मोहल्ले के उस एरिए के हैं, वो पहले सब मिल के बैठेंगे और वो बताएंगे, अपना डिसाइड करेंगे कि उनके काम की प्रायोरिटी क्या है। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियस इशू पानी का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, या जो भी इश्यूज़ हैं, तो उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करेंगे। पहले वन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, फिर वो हमारा लायंस क्लब और ग्लोबल पीस एंड हारमनी दोनों की वेबसाइट मौजूद हैं। आजकल हर जगह पे वेबसाइट हाथ में, इवन मोबाइल से भी आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट्स देख के आप उसमें से आप देखें कि आपके नियरेस्ट ऑफिस लायंस क्लब का कौन सा है, या ग्लोबल पीस एंड हारमनी का किस बंदे को आप कांटेक्ट अवेलेबल है, किसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके एरिए में कौन है, तो आप उनसे रब्ता करें और वो फिर आपसे खुद ही मिल के बाकी डिटेल वो खुद आपसे ले लेंगे। और आगे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, उसके लिए फ़ंड अरेंज करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसको प्रॉपर हैंड ओवर करना आपको आपके फ़ायदे के लिए, ये फिर आगे हमारे इदारों का काम होगा। तो ये है कि ये पहला जो इनिशियल काम है ये आपने खुद करना होगा, लोगों को ढूंढना। वेबसाइट एक ऐसा बेहतरीन एक्सेस बेहतरीन टूल है कि आप कहीं पे, चाहे मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी तफसील से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबका भी, देखने वालों का भी शुक्रिया जी। जी ख़वातीनो हज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हम लोग यही सोच और इस अज़म के साथ आपके साथ हर दफ़ा मिलते हैं कि हम नई से नई वीडियोज़ और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट, अच्छे पैकेजेस आपके लिए लेकर आएँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक दफ़ा दोबारा आपको कहता चलूँ कि सोच TV को सब्सक्राइब करें और लाजमन बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो आपको ज़रूर मिलती रहें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोई भी प्रोग्राम जिसको हम अपने चैनल का हिस्सा बनाएं, या आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि सोच TV हमेशा आपके साथ रहेगा। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट इमरान खान मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।